ठीक है, देखा, कुछ बोलने की जरूरत, इन्हीं को बोलते हैं अशरफुल। दिस इज द ओनली थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस ह्यूमंस विद एनिमल्स। दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी हैव, बट द ओनली थिंग जो उनके पास नहीं है वो है सोच, समझ। सोच हो सकती है लेकिन समझ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो यू गाइज आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, राइट? एंड whosoever is not understanding or talks too much, तो वो क्या है फिर? जानवर की मानंद। ठीक है, चलिए सेक्शन 25। सेक्शन 25, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, आप कहाँ थे? कल आए थे, परसों आए थे, तरसों? ठीक है, सेक्शन 25, वोटिंग डन बाय मेजॉरिटी। यानी कि अगर वोटिंग होगी इलेक्शन यहां पे असेंबली में, वोटिंग डन बाय मेजॉरिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट, स्पीकर हैज ए कास्टिंग वोट। स्पीकर हैज ए कास्टिंग वोट। Speaker has a casting vote. What do you mean by casting vote? In case of tie, then only the speaker can. Okay, चलिए, the quorum shall be, third point, आपको नहीं लिखना है? The quorum shall be 10 members. यहां तो क्या होगा? Quorum shall be 10 members or 1/10 of total number of members. Total number of members. Total number of members. Whichever is greater. Whichever is greater. Whichever is greater. What are we discussing actually? Very organized. And किसका कोरम हम डिस्कस कर रहे हैं? असेंबली का। अगर असेंबली लगनी है कहीं पे क्या यहां पे, तो मिनिमम देयर शुड बी और whichever is greater. समझ आया? ठीक है। कास्टिंग वोट किसको नहीं समझ आ रहा है? इज एनी वन हु डज नॉट नो व्हाट इज कास्टिंग वोट? ठीक है, और पहले दिन के लिए तालियां करो आप। अरे क्या मेहंदी लगी है क्या आप में? ये इसलिए मैं ताली करा रहा हूं इस भाई को, बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही डज नॉट नो इट। चलिए सर, अब इधर देखिए आप, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ए फॉर एग्जांपल द पीपल इन द गवर्नमेंट एंड बी मींस अपोजिशन। हमेशा जो स्पीकर होता है वो कहां से आएगा? इलेक्टेड वन से। इलेक्टेड तो सारे होते हैं जिनकी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अगर इनके भी 30 वोट्स आ गए और इनके भी किसी भी मैटर में, ठीक है, नाउ द स्पीकर विल बी गिवन अ चांस टू टेक द पार्ट ऑफ यस में जाएंगे या नो में जाएंगे, या इनका नो होगा या इनका। समझ आया? दैट इज अ कास्टिंग वोट। चलिए ठीक है, सेक्शन 26, सेक्शन 26,
सेक्शन 26 26 क्या करता है, लिख लीजिए। वैकेशन ऑफ सीट्स, वैकेशन ऑफ सीट्स लिख लीजिए। इफ ए मेंबर इज इलेक्टेड, if a member is elected, the word is no, the word is member here, underline the member. If a member is elected to both parliament and assembly, parliament and assembly, then his seat in the parliament becomes vacant. Then his seat in the parliament becomes, देखिए एक बंदा था, वो पहले एमपी था, क्या था, एमपी, राइट, और पता नहीं उसको क्या चुल मची है, उसने बोला कि मैं एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, राइट, ही इज एन एमपी, ही इज आल्सो नाउ इलेक्टेड एज, नाउ इफ ही बिकम्स एमएलए देन हिज सीट इन द विल बी वैकेंट। समझ आया, पक्का? चलिए एक और पॉइंट लिखेंगे आप। व्हाट इज द क्वेश्चन? वैकेशन ऑफ सीट खाली कैसे होती है, वैकेट, ठीक है, वैकेंसी, ओके। सेकंड, दूसरी वैकेंसी कैसे हो सकती है? इफ ए मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड, दूसरा क्या है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड होगा, इफ ए मेंबर इज, तब भी उसकी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट रहेगी। थर्ड, इफ ही रिजाइन्स टू स्पीकर, अगर किसको रिजाइन करेगा, ठीक है, यू डोंट वांट टू बी एन एमएलए, you will have to address your resignation to speaker, then again your seat becomes fourth one. If he is absent, if he is, पीछे रह गए आप लोग, कहां पे, if he resigns to speaker, यानी कि अगर आप एक एमएलए हैं तो आपको किसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, प्लीज बी श्योर इट्स नॉट द गवर्नर, ठीक है, और मुझे पता है एग्जाम में आप किसको टिक कर आओगे, ओके। चलिए, इफ ही इज एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days, 60 days से आप क्या हैं, एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days विदाउट द परमिशन ऑफ द असेंबली, यू आर नॉट राइटिंग, विदाउट द परमिशन ऑफ द असेंबली, आपने लिखा हुआ ये कहां, अच्छा पुराना वाला कोई। So how does a seat becomes vacant? You are all MLAs. Your seat may become vacant if you or actually the member, ठीक है, and you are elected to parliament, sorry assembly, तो parliament वाली सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप, मेंबर हैं तो आप रिजाइन करेंगे तब भी आपकी सीट वैकेंसी में आ जाएगी, और अगर 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट हैं और असेंबली को पता नहीं कि आप कहाँ हैं, ठीक है, मे बी आप घूमने गए होंगे मॉरिशस एंड ऑल दैट। चलिए सेक्शन 27, सेक्शन नंबर 27, ओके, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ए मेंबर, disqualifications of a member, क्या हमने पिछले किसी क्लास में डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है, एंड दैट वाज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हु, मेंबर, और उनको हम जनरल पार्लेंस में क्या बोलते हैं, एमएलएज, आपको आ रहा है समझ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए, तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज MLAs. First point, if he
holds any office of profit if he holds any office of profit under government of India or government of Jammu and Kashmir. Second, ये लिखा सबने, ऐसे ही लिखना होता है जैसे मैं लिख रहा हूं. Second, if he is disqualified under any other law, किसी और लॉ के अंडर वो डिस्क्वालीफाई होता है. ठीक है. थर्ड, एक नोट लिखो. थर्ड नहीं, राइट डाउन नोट, NOT, नोट. नोट लिख लीजिए. LG हैज ए फाइनल से. LG हैज ए फाइनल से, SAY से मतलब फाइनल डिसीजन. LG हैज ए फाइनल से इन डिटरमाइनिंग disqualification. In determining disqualification मतलब कि क्या कोई बंदा, कोई MLA डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ, ये कौन डिसाइड करेगा? LG. But LG has to obtain the opinion of LG has to obtain the opinion of Election Commission of India and act accordingly. LG has to obtain the opinion of ECI and act accordingly. यानी कि Election Commission of India जो उसको बोलेगा उस वक्त he has to do that. Okay? Now stop here. How does a member become disqualified? डिस्क्वालीफाई मतलब आप मेंबर हैं, आप मौजूद हैं, यू आर एन MLA, लेकिन आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको निकाला जाएगा. यू बिकम डिस्क्वालीफाइड. फर्स्ट, अगर आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, अंडरस्टैंड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंडर आप कोई ऐसा ऑफिस या कोई ऐसी पोजीशन पे हैं जहां से आपको पैसे आ रहे हैं. सिंपल. समझ आया? अगेन, अगर आप MLA हैं तो आप कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते. तो सिंपली आप कोई और मुलाजमत हासिल, सिंपल इन द सरल भाषा में, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसी को बोलते हैं इन द सिंपलेस्ट वे. ठीक है. इफ यू आर एन MLA, you cannot become the officer or you cannot hold any other post, simple, under government of. If you are holding, और हमें बाद में पता, then you will be, यहाँ तक आया समझ? No. Again, private you cannot have, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एटलीस्ट 25% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए. We will not go into that. ठीक है. सेकेंड, disqualified under any other. फॉर एग्जाम्पल, कोई लॉ है, उसके अंडर अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया हुआ होगा तो फिर आप मेंबर नहीं रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसी स्पीच दी एंड इट हर्ट द सेंटिमेंट्स एंड ऑफ SCs और STs, एंड उसने बोला कि अपनी स्पीच में फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी के बारे में कि नहीं आप मेरे को छुओ मत, ऐसा उसने कहीं पे मंच पे बोला. सो ही शोड दैट अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट्स. ठीक है. सो अनटचेबिलिटी अगर आप ऐसे अपहोल्ड करते हो अनटचेबिलिटी को, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. कोई और लॉ, कोई और ऐसा क्राइम किया आपने, आपको आ रहा है समझ, और उस क्राइम की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो. समझ आ रहा है? ठीक है. ओके. नाउ हु बिकम्स डिस्क्वालीफाइड? वंस यू बिकम डिस्क्वालीफाइड, अभी डिसीजन कौन लेगा? LG. क्या LG का खुद का डिसीजन सारा होगा? नहीं. ही विल हैव टू डील विद, उसको मैटर भेजना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसको बोलेगा उसको वहीं पे करना. नाउ अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे एक ट्रिक है जो लॉ में नहीं है, जो लॉ में, अंडरस्टैंड, हु अपॉइंट्स योर LGs आर द गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड हियर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली. सेंटर में कौन है आज? अरे बोलो भाई. BJP. नाउ
your BJP or central government will appoint LG for Jammu and right. Now we have यहाँ पे MLAs, ठीक है, अपोजिशन वाले MLAs भी हैं और जो गवर्नमेंट में है, राइट. अपोजिशन में हु इज द मेजॉरिटी अपोजिशन हियर? बीजेपी. ओके, बीजेपी का कोई ऐसा बंदा है, फॉर दिस एग्जांपल ओनली, ठीक है, जिसने कोई ऐसा हरकत किया एंड ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द law. Now who will take this decision whether he is disqualified or not? Now LG is a part of, he has been appointed by. Now tell me, will that LG take decision against, right? बस ये याद रख लेना कि ऐसा ही होता है, हर एक स्टेट में ऐसा ही होता है. हाँ, whatever is the law, it is generally not implemented in the letter and spirit. Word is letter and spirit. चलिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है. हाँ जी, कानून क्या है गैस? सेंटिमेंट्स हर्ट होना एक चीज है, लेकिन वट एवर यू से, अगर कोई भी एमएलए कुछ भी बोलता है असेंबली में, कहां पे, तो आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो. हाँ, असेंबली से बाहर बोलेगा, यस, हाँ, वहां पे आप कुछ भी बोल सकते हो. हाँ, आप जज के खिलाफ नहीं कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है. चलिए, सेक्शन 27 हो गया. सेक्शन 28, ये देखो, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो कुछ भी बोलते हैं कहीं पे भी, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. लॉ इज देयर, बट इज द प्रॉब्लम विद इंप्लीमेंटेशन. इंप्लीमेंटेशन इज नॉट देयर. आपको आ रहा है समझ? ठीक है, चलिए, सेक्शन 28, डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर 10th schedule. On the grounds of defection, ठीक है. What is defection? Okay, understand. Disqualifications under schedule of Indian, ठीक है, शेड्यूल 10 में कुछ रूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर आप उन रूल्स को वायोलेट करते हो, तो अगर आप एमपी हो तो आप एमपी नहीं रहते हो, आप एमएलए हो तो आप एमएलए, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, व्हाट इज डिफेक्शन? पार्टी बदल देना. पार्टी, देखो, मैं पार्टी ए से हूं, मैं पार्टी, और मैंने इलेक्शन जीता, और किसकी टिकट पे? पार्टी ए की टिकट पे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पार्टी बी पावर में आ गई, पार्टी बी, मैंने जीता है इलेक्शन, तो अब मैं अपोजिशन में हो गया, ठीक है. अगर मैंने चेंज की पार्टी और मैं किस में चला गया? बी में. आपको आ रहा है समझ? एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी, बी में चला गया, दैट इज नोन एज, आपको आ रहा है समझ? तो अगर आप ये करते हो डिफेक्शन, एक पार्टी को छोड़ते हो, बीइंग ए मेंबर, फिर आप दूसरी पार्टी को, दैट इज नोन एज डिफेक्शन, ठीक है. तो शायद यूपी और बिहार में एक बंदा था, ही चेंज्ड बिटवीन 2 पार्टीज बहुत बार, तो उसने इतनी हरकतें की, फिर वो एक टर्म आ गया, दैट आया राम एंड गया राम. वो एक पार्टी आता था, छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन करता था, फिर वापस आता था. आपको आ रहा है समझ? ये चीज क्यों होती है? व्हाई डज डिफेक्शन हैपन एक्चुअली? पावर के लिए आप करते हो, पैसों के लिए करते हो, मटेरियल रिवार्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, बी ने आपको बोला कि आप मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको मिनिस्टर बनाऊंगा, आप करेंगे? यस, आप लोग करेंगे, है ना? यस, आप करेंगे, मुझे पूरा पक्का यकीन है, यू विल डू इट, ठीक है. दिस इज नोन एज, अगर आप ऐसा करते हो, आपको आ रहा है समझ, देन यू विल बी, इसका मतलब क्या है कि आपको जिस पार्टी से टिकट मिला है, आपको उसी पार्टी का वफादार रहना है. आपको आ रहा है समझ? चीटिंग नहीं करनी, आया समझ? ठीक है. एक दूसरा, अगर आप अब इंडिपेंडेंट हो, अगर आप अब अपने इंडिपेंडेंट आ गए, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट,
कि किसी पार्टी ने आपको वोट छोट या टिकट नहीं दी, आपने खुद जीता। इंडिपेंडेंस के बाद आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए। उसके बाद अगर आपने कोई भी पार्टी, तब भी डिफेक्शन माना जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ? ओके, यहां पे एक नोट लिखो, हु डिड नॉट अंडरस्टैंड डिफेक्शन। किसको डिफेक्शन समझ नहीं आया? हाँ, आप देखो, गुड पॉइंट। अगर अब आप पार्टी ए में हैं, अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं, यू आर अ मेंबर, राइट। अगर आप पार्टी बी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, पहले अपनी एमएलए कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, फिर मे बी जब नए इलेक्शंस हो जाएंगे तब। लेकिन ऐसे बीइंग एन एमएलए इज अ वर्ड इज मेंबर और एमपी, आप इलेक्टेड हो, यू कैन नॉट चेंज द पार्टी। इफ यू डू, यू बिकम डिफेक्टेड एंड यू आर डिस्क्वालिफाइड। लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। द decision of disqualification, the decision of disqualification, understand? ये टॉपिक जो है ना, ये आपके मेन पॉलिटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। द डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 10, अंडर शेड्यूल 10, okay, under schedule 10 deals with what? Defection, anti-defection, great. Shall be decided by, shall be decided by the speaker of the house, the speaker of the house। आया समझ? वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता था? एलजी। और शेड्यूल 10 के अंडर कौन करेगा? स्पीकर। आपको आया समझ? अब मैं आपको वैसे वाली एक कहानी फिर से समझाऊंगा, ध्यान से। ये दो ग्रुप्स हैं, these are in opposition, these are in, now right now we have NC here, NC is in the power, understand here? So BJP is in, for example, any BJP person wants to join NC, उसने NC join किया, join, this is known as, now he shall be, now whether he will be disqualified or not, ये डिसीजन कौन लेगा? ठीक है, स्पीकर किनका होगा जनाब? क्या वो करेगा? वो नहीं करेगा। आपको इसीलिए अगर आप देखेंगे, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड इन डिफरेंट स्टेट्स। आप देखेंगे स्पीकर के खिलाफ नारे लग रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, ये करो वो करो, दिस एक्चुअली हैपन्स। आपको आ रहा है समझ? तो आप इस तरीके से कानून का गलत इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? ओके, 32, सेक्शन नंबर 32। क्या हुआ? हाँ, डू यू नो इफ यू वांट टू बी एन एमएलए हाउ मच खर्चा आपको उठाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में? मिनिमम 1 करोड़ यू विल हैव टू स्पेंड इफ यू वांट टू बी एन एमएलए। मिनिमम 1 करोड़ जमा करो पैसे और एमएलए की तैयारी करो। चलिए, पार्टी नहीं देता, पार्टी को देना पड़ता है, तभी जाके आपको क्या मिलेगी? सीट, टिकट। सेक्शन 32. This is the exact reason why some businessmen or business people, they are given the space in the politics. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेता लाला बाबू राज। ये आपका बाबू नहीं है, ये दूसरा वाला है। नेता हो गया, नेता हो गया पॉलिटिशियन, लाला हो गया बिजनेसमैन, बाबू मीन्स ब्यूरोक्रेट। अरे मैंने बोला ना, आपका वाला बाबू अलग है। चलिए, सेक्शन 32 लिख लीजिए। असेंबली में मेक, असेंबली में मेक लॉज फॉर, यानी कि जम्मू कश्मीर की असेंबली किस किस के लिए लॉ बना सकती? लिख लीजिए। होल, WHOLE, होल, फर्स्ट पॉइंट इज होल or any part of J&K, any part of J&K, किसी भी पार्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए या पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लॉ बना सकते। एक पार्ट के लिए भी बनाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, उनको पता चला कि कॉपर खिमा ज़्यादा बात, और हमें यह पता चला कि हमें कश्मीर में चावल की कमी है। वी कैन मेक अ लॉ, वी कैन बैन ऑल द पीपल फ्रॉम कॉपर फ्रॉम ईटिंग
आपको आ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया और फॉर द होल जम्मू एंड, अरे हम कम ही खाते हैं। सेकंड, with respect to matters in the state list, except, किस किस पे ये लॉ नहीं बनाएगी, except police and public order, police and public order. Can it make a law on the land? Yes. सिर्फ दो पे, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, मतलब पुलिस वगैरह जो है या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर पे कोई लॉ नहीं बनाएंगे, बिकॉज द लॉ ऑन द पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए कल चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि मैं बहुत सारी चेंज करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन को रिलेटेड, लेकिन या जो लोग पीएसए में फंसे हैं, जितने भी लोग पीएसए में फंसे हैं, आई कैन नॉट टेक देम आउट ऑफ द पीएसए। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट इन अंडर माय जुरिसडिक्शन, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, और थर्ड, और ऑन concurrent लिस्ट, ऑन कंकरेंट लिस्ट। समझ आया? अब देखिए यहां पे एक पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। हमारे पास एक 7th शेड्यूल है। क्या है हमारे पास? कहां पे लिखा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो दीज लिस्ट्स? प्लीज रेज योर हैंड्स। जिनको नहीं पता कि लिस्ट्स क्या हैं। ठीक है, और गुड इनफ। लुक हियर, 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर आर 3 लिस्ट्स। कितने? First is your union list, then we have state list, and we have concurrent list. Again, हर एक लिस्ट में कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको कानून बनाने की जरूरत है। जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में है उस पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, सिंपल। जो टॉपिक्स स्टेट के अंडर आते हैं तो इन पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकते, और जो अंडर कंकरेंट, इन पे दोनों लॉ बना सकते हैं इन पे। लेकिन अगर किसी स्टेट ने लॉ बनाया और फिर सेंटर ने भी लॉ बनाया, दोनों बना सकते हैं, तो किसका चलेगा? सेंटर का चलेगा। समझ आ रहा है? बस इतना आपको जानने की जरूरत है, एंड दिस इज इन शेड्यूल। ठीक है, चलिए सेक्शन 32 हो गया। 36, okay, section 30, लिख लीजिए। लास्ट वर्स 32, राइट? हाँ, ठीक है। सेक्शन 36, फॉलोइंग फाइनेंशियल बिल्स रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ एलजी। जी बिल्कुल, फॉलोइंग financial bills require prior recommendation of LG. कुछ बिल्स हैं। So what is a bill? Bill is a proposal. Bill become an act once it is assented by LG or president. Good enough. अगर आपको कुछ लॉ बनाना है, ठीक है, कुछ लॉज ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक न किसका सिग्नेचर होगा? एलजी का। वही बोलते हैं फॉलोइंग फाइनेंशियल बिल्स। कुछ ऐसी बिल्स हैं विच आर रिलेटेड टू मनी, दे रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि जब तक आपको एलजी बोलेगा तब तक आप वो लॉ नहीं बना सकते। फर्स्ट, bills related to imposition, abolition,
remission, REMISSION, remission or regulation of tax. रेगुलेशन ऑफ, समझ आया? अगर आप कोई ऐसी बिल लाना चाहते हो विच इज रिलेटेड टू टैक्स, चाहे इम्पोज, टैक्स आपको इम्पोज करना है, एबॉलिश करना है, कम करना है, खत्म करना है, रेमिशन मतलब कम करना है, या कोई भी लॉ, एनी लॉ रिलेटेड टू, यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस इट डायरेक्टली अनलेस एंड अनटिल यू हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ द एलजी। तो आपको सबसे पहले फाइल किसको भेजनी होगी, फिर जाके आप इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, सेकंड। गुड। सेकंड, bills related to consolidated fund of UTJK, consolidated fund of UTJK, जम्मू कश्मीर के पास एक फंड होता है, एक अकाउंट होता है, उसके रिलेटेड अगर आपको पैसा लाना है, निकालना है, जो भी करना है, तो आपको सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? ठीक है। थर्ड, इतना काफी है, बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट इज इनफ। राइट डाउन सेक्शन 37। इज इट क्लियर? नो? यस और नो? देखिए, बी वेरी sure that if you are going to introduce any bill that is related to money, simple, पैसे के रिलेटेड, जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले आपको वो बिल एलजी को देनी होगी। जब वो देखेगा हाँ जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, he will give the assent, then only you can introduce, then you can now tell me one thing, does this act give the government of Jammu and Kashmir any financial freedom? ठीक है, तो एक फ्रेज है, strings of purse, strings of purse, यानी कि पर्स मतलब पैसे, स्ट्रिंग्स मतलब लगाम, पैसे की लगाम किसके हाथ में है? समझ आया? सो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्स इज विद एलजी। एलजी जो चाहेगा वैसे ही खर्च आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए सेक्शन 38, सॉरी सेक्शन 37, सिंपली लिख लीजिए, अ बिल pending in legislative assembly a bill pending in legislative assembly shall not lapse due to prorogation of assembly। ठीक है। 37 सबसेक्शन 2। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि मैंने क्या लिखाया, और कौन जवाब देगा उसको मैं चॉकलेट दे दूंगा। Who will give the answer? Please raise your hand। नहीं, जो मैंने लिखा है 37। चलिए 37(2), a bill which is pending, क्या हुआ? आपको पढ़ा से हो ना, तो आपको नहीं मिलेगा। 37 subsection 2, a bill which is pending in the legislative assembly, shall dissolve, shall lapse on the dissolution of assembly, ठीक है। ओके, we have prorogation, we have dissolution। Now understand, मैंने आपको कल बताया था what is prorogation? When you end the session, अभी बजट सेशन चल रहा है, 5-6 दिन और चलेगा, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, आपने कोई बिल इंट्रोड्यूस की लेजिस्लेटिव, लेकिन अभी पेंडिंग है, अभी वो असेंबली में पेंडिंग है, लेकिन फिर क्या हुआ? प्रोरोगेशन, सेशन खत्म, क्या वो बिल डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी?
नो, बिल विल नॉट लैप्स, वही लिखा है मैंने आपको, बिल विल नॉट लैप्स। किसको नहीं समझ आया? रेज योर हैंड, बी ऑनेस्ट। सबको समझ आया? ठीक है। अगर प्रोरोगेशन हुआ कि मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के दिन हमने कोई बिल लाई, कोई भी बिल, और उस पर पूरी डिस्कशन और हमको प्रोरोगेशन करना पड़ा, तो बिल पेंडिंग रहेगी, मौजूद रहेगी, दैट विल नॉट, ठीक है। बट अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी इस पे मे बी डिस्कशन चल रहा है या चलने वाला था, एंड क्या हो गया? डिसोल्यूशन, असेंबली खत्म, तो बिल विल आल्सो लैप्स। ओके, ये याद रहेगा। गुड इनफ, ठीक है। कैन आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट? ओके। वो मेरा हमसाया कहाँ गया? कोई था ना यहाँ पे? वेयर इज माय हमसाया? आप दानिश को जानते हो? दानिश को? आप कहाँ रहते हो? शोपियान में? ठीक। वो आपका कज़न है? आपकी कज़न पढ़ती थी ना यहाँ पे? वो एक क्लास में मैंने उसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा के लिए तैयारी करते हो? गुड इनफ। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हैं आप लोग आजकल? नहीं यार, आज कहाँ आता होगा। ठीक है, बट डू वन थिंग, जस्ट आफ्टर ईद, ठीक है, रेस करना शुरू कर दो आप, एंड डोंट वेट फॉर दैट कि एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम हो या ना हो, प्लीज़ डू नॉट लीव योर रेस। और रेस को आप ग्राउंड पे जीतना, वहाँ पे जीतने की कोशिश मत करना, ठीक है। ओके, इट विल टेक मिनिममली 1 मंथ। अगर कोई इंसान, मैंने बहुत से सुना है कि यार कितना होता है इसका, ये डिस्टेंस कितना है? 1600 मीटर्स इन 6.5, अरे वही हो गया ना, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड हियर, कोई, मैंने बहुत सारी सुना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो क्या 6 मिनट में हम 1.5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते। लेकिन दिस रेस इज डिजाइंड इन सच अ मैनर that a common man cannot do it even in the first attempt. Common man मतलब we people, जिनको दौड़ने की आदत, it is designed in such a manner. आपको आ रहा है समझ? तो आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ग्राउंड के, और वो भी गोल गोल घूमना, ठीक है। एंड डू नॉट रन ओवर द रोड। रोड पे दौड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके एंकल्स बैठ जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर दौड़ने के काबिल कहाँ पे आप दौड़ लगाओगे? सॉफ्ट ग्राउंड पे, आई मीन ग्राउंड पे, और वो भी किसी ग्राउंड पे वो होता है फुटपाथ ट्रैक होता है, उस पर भी मत दौड़ना, जिस पे टाइल्स लगे होंगे वो भी मत दौड़ना। इट शुड बी सॉफ्ट ऑलवेज, ठीक है। ओके, नहीं तो 3-4 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, क्रैम्प्स तो वैसे भी हो जाएंगे, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपको। चलिए, और अच्छी जॉब है ये, जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी भी हो जाएगी, बस आपको सिर्फ दौड़ना है, तो दौड़ो। चलिए, सेक्शन 38, सेक्शन 38, assent to bills. Assent to bills. What is ACCENT? Accent. This is assent. रजामंदी, वो है बोलचाल। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड, इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे। अरे इतना काहे देख रहे हो भैया, ये हो गया पहला पॉइंट, तो लिख लीजिए, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द असेंबली, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू LG। जी, व्हेन अ बिल हैज बीन passed लिखो, it shall be presented to LG, who shall लिखा आपने, एक ही सेंटेंस में लिखा ये, when a bill has been passed by the, it is presented to LG, who, अब स्पेस छोड़ के नीचे लिख लो पहला पॉइंट, give his assent, give his
सेकंड, withholds assent, withholds assent, कितने हो गए? Z, 3M. Reserves the bill for the consideration of president. For the consideration of the president. कितने हो गए? ये अलग अलग आपको लिखने हैं, ठीक है? Who shall, पहला, second, third, fourth. Return the bill to the assembly. Return the bill to the, तो ब्रैकेट में लिखेंगे not the money bill, या लिखेंगे money bill cannot be returned. Now understand here. आपने बिल पास की, क्या किया? पास किया. सबसे पहले ये बिल पास होके कहाँ जाएगी? LG के पास. Now understand here. If he gives, this bill will become, it becomes an act. No, it's not visible. चलो, we'll use black only. हमारी जिंदगी में कलर ही कहाँ है? It will become an, तो हो गया, बन गया लॉ. ठीक. और he withholds assent. What do you mean by withhold? वो assent, तो बिल ही रहेगी, तो उसके टेबल पे पड़ी रहेगी. ठीक. यहां तक आया समझ? पक्का? आपको सर आ रहा है समझ? ठीक है. He will return the bill. किसको रिटर्न करेगा? असेंबली को. ओके, बिल इन असेंबली. ये रिटर्न भी कर सकता है बिल असेंबली को कि इसमें फला 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 सेक्शन है, मुझे इससे आपत्ति है. आई हैव सम इश्यूज, आई हैव सम रिजर्वेशन, प्लीज करेक्ट देम. ठीक है, तो बिल वापस जाएगी कहां पे? स्टॉप हियर. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन, 3 को होल्ड पे रखना, 3 ऑप्शन को, आई मीन तीसरा वाले को. फोर्थ, ही मे नॉट गिव हिज असेंट और ही मे यूज दिस, ही मे सेंड द बिल डायरेक्टली टू द. ठीक है. ओके, यहां तक आया समझ? ठीक है. हमने कौन सा होल्ड पे रखा था? तीसरा वाला. व्हाट इज तीसरा वाला? ही विल सेंड द बिल बैक टू द. अब आगे लिख लीजिए. इफ द assembly passes the bill again, and underline the word passes the bill again. If the assembly passes the bill again, मतलब फिर से, मतलब रिटर्न करने के, हाँ, with or without amendment, with or without amendment, and is presented to again, obviously, and is presented again to the LG, who shall. अब देख लीजिए, ये बिल यहां पे रिटर्न हुई, अगेन बिल यहां पे रिटर्न हुई. ठीक है. कहां गई बिल? उन्होंने वापस पास किया. विद और विदाउट जो उन्होंने बोला, चाहे वो ऐड करें इसमें या ना करें, उनको फिर से पास करनी पड़ेगी. यहां तक आया समझ? एंड इज अगेन सेंट टू द LG, हु शल. अब LG क्या करेगा दूसरी बार? फर्स्ट पॉइंट, गिव हिज असेंट. दूसरी बार वो असेंट दे सकता है. गिव हिज असेंट. सेकंड, दूसरा लिखेंगे, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट. किसको समझ नहीं आया? थोड़ा सा जम्बलिंग हो गया माइंड में किसी को? किसको हुआ? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. अंडरस्टैंड हियर, लेजिस्लेटिव असेंबली, सेम इज द केस विद पार्लियामेंट. ओके, इन्होंने बिल भेजी किसको? बिल भेजी LG साहब को. सो LG में गिव हिज असेंट. चलिए, ऑप्शन 1, इज इट विजिबल? यस, गिव्स असेंट, तो इट विल बिकम एक्ट. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां तक आया समझ? सेकंड, withholds assent. withhold मतलब रोक देना.
पेंडिंग रहेगी, तो बिल विल रिमेन पेंडिंग, इट विल बी पेंडिंग बट इन द फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी एलजी के पास रहेगी बिल। यहां तक आया समझ? थर्ड ऑप्शन में यूज कर रहा हूं एज एन एलजी, आई विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, वी डोंट हैव टू सी येट। कितने हो गए? 3 ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, he will return the bill, return, fourth option is he will return the bill to the, अब असेंबली पे वो बिल वापस आई एंड उसमें मेंशन किया होगा एलजी साहब ने कि दीज आर द सम थिंग्स विच आई बिलीव, जो आपको इसमें ऐड करने होंगे या डिलीट करने होंगे। तो बिल वापस कहां पे आ जाएगी? गुड इनफ। नाउ असेंबली विद और विदाउट अमेंडमेंट मे सेंड द बिल अगेन, पास अगेन एंड सेंड इट बैक टू द 5th टाइम। ऐसे आपको याद रहेगा। 5th किसको भेजेंगे? एलजी साहब को। यहां तक आया समझ? अब एलजी दूसरी बार क्या करेगा? दूसरी बार उसके पास ओनली 2 ऑप्शंस हैं। ही मे गिव द असेंट, साइन करेगा, और रिजर्व द बिल फॉर द, समझ आया? हाँ, दूसरी बार रिजेक्शन नहीं होता। हाँ है ना, रिजेक्शन इट्स ऐसा कुछ, देयर इज नथिंग लाइक वर्ड रिजेक्शन। ऐसे यहाँ पे हर एक चीज एक तरीके के साथ होती है। आपको आ रहा है समझ? सो इनका एक तरीका है रिजेक्शन का। क्या करोगे फिर? आप कुछ भी चीफ मिनिस्टर हो, कुछ भी करोगे, अगर मैं आपका एलजी हूं, मैंने आपकी बिल को विद होल्ड किया, लट गई वहां पे, फिर सालों साल वहीं पे रहते हैं वो। आपको आ रहा है समझ? दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रिजेक्शन। दिस इज थोड़ा बहुत बोल के कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं आपकी बिल, बट देयर इज नो वर्ड रिजेक्शन मेंशन्ड। आपको आ रहा है समझ? ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, किसकी बात कर रहे हो आप? अभी मैंने कुछ दिन मेंशन किया यहाँ पे। आई वांट टू मेंशन एनी डे। जब कोई डे आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। कहाँ? विद होल्ड मतलब वहीं पे रहेगी। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि कोई ऐसी बिल होगी जो उसको किसी टाइम पे अंदर अंदर वापस भेजनी होगी, लेकिन जनरली बिल्स अगर विद होल्ड पे हैं तो विद होल्ड पे रहेंगी। अरे प्रेसिडेंट के हाथ पैर तो हैं इधर। किसको नॉमिनल हेड कहते हैं? यस, अब्दुल कलाम आजाद हैज स्टॉप्ड 1 बिल। ठीक है, एक और है, अरे बाबा वापस नहीं भेजते इसको, आप विद होल्ड करते हो, इट मीन्स को रिजेक्ट होती है। विद होल्ड मतलब रिजेक्ट। ठीक है, एक और प्रेसिडेंट, मुझे भी याद नहीं है, उन्होंने एक बिल पेप्सी को कोई एक पेप्सो की एक बिल है कोई, वो भी शायद उन पे होल्ड पे रखी थी। ठीक है, और एक और बिल है जिसको शायद होल्ड पे रखा था, हिंदू मैरिज एक्ट का कोई केस चल रहा था। ठीक है, एंड देयर लुक हियर, अभी तक प्रेसिडेंट का हाथ यहाँ पे तब है व्हेन एलजी सेंड्स द बिल टू द, देन ओनली। आपको आया समझ? व्हाट इज द इशू एक्चुअली? अरे बोलो भाई। चलिए ठीक है, कम टू द 39, सेक्शन 39। Bills reserved for president. Now understand, bills reserved for president. लिख लीजिए, अगर कोई बिल रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट, बिल्स रिजर्व्ड फॉर, देखिए हमने बिल यहां पे किसके लिए रिजर्व की? अब इसके लिए एक अलग सेक्शन है कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, तो दैट इज सेक्शन 30, बिल्स रिजर्व फॉर। लिख लीजिए इसके नीचे, द प्रेसिडेंट में, अगर बिल किसके पास गई, अभी हमने पढ़ा प्रेसिडेंट क्या करेगा, नहीं। अब हम देखेंगे अगर थर्ड वाला ऑप्शन, उन्होंने प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बिल भेज दी, व्हाट विल प्रेसिडेंट डू? द प्रेसिडेंट में, फर्स्ट पॉइंट, गिव द असेंट। प्रेसिडेंट में गिव हिज असेंट। सेकंड, withhold assent. Withhold
यानी कि प्रेसिडेंट भी ये कर सकता है, साइन करा, ठीक है, बिल पास हो गई। ये कौन सी बिल है? स्टेट वाली बिल, सेंटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड, ही में विद होल्ड इट। थर्ड, रिटर्न इट, टू legislative, return it to the legislative assembly, return it to the, किसने रिटर्न किया? प्रेसिडेंट ने, ठीक है। और बोला कि मुझे लगता है इसमें ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी या डिलीट करनी। अब नोट लिखो, NOT, नोट। अभी बिल कहां पे इस वक्त? नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन। अब बिल रिटर्न होगी तो, ये लिखा है मैंने आपको, अब नोट एक लिख लीजिए। द असेंबली हैज टू, अरे भैया लिखो लिखो, बाद में मोबाइल देखो। द असेंबली हैज टू कंसिडर इट, द असेंबली हैज टू कंसिडर इट विद इन 6 months। किसको कंसिडर करना पड़ेगा? अब देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने बिल वापस भेजी, अब आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इस बिल पे नजर रखनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है आपने? विद इन 6 months एंड प्रेजेंट इट बैक, टू द, नो, सी द प्रेसिडेंट। अब LG खत्म यहां पे, प्रेजेंट बैक टू द, विद और विदाउट, यस, विद और विदाउट अमेंडमेंट। चाहे आप वो अमेंडमेंट लाएं या, आपके पास कितना टाइम है? नाउ स्टॉप हियर, कम टू थर्ड नंबर। असेंबली ने बिल पास किया, किसको दे दिया? LG ने ना दस्तखत की ना विद होल्ड किया, सीधा बिल भेजा किसको? प्रेसिडेंट ने क्या किया? एक्शन दे सकता है, राइट, और विद होल्ड कर सकता है, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन, ही सेड आई विल रिटर्न द बिल टू द, ये तीनों ऑप्शन, तीन में से एक यूज करेंगे, ठीक है। एसेंट हो गया, इट बिकम्स एक्ट। विद होल्ड हो गया तो विद होल्ड ही रहेगा। नाउ इफ ही रिटर्न्स इट बैक टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, आ गई असेंबली के पास बिल। नाउ असेंबली हैज 6 months टू पास इट अगेन, एंड नाउ दिस टाइम व्हेन असेंबली विल पास इट, इट डायरेक्टली गोज टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। इस बार अब LG का कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप वो अमेंडमेंट उसमें ला सकते हो या ये आप LG, ये असेंबली की मर्जी है। समझ आया? ठीक है। चलिए, किसको कंफ्यूजन है इसमें? इज देयर एनीवन कंफ्यूज्ड? इज देयर एनीवन हैविंग द कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। आपको मिला कुछ? क्या मिला? कौन सी? चालीस साल? पास की थी, हाँ। देखो, वो बिल बहुत टाइम तक पेंडिंग थी और वो सेंटर की बिल थी। फिर कहां है सुप्रीम अथॉरिटी? अच्छा ठीक है, आप बोलिए। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैबिनेट करता है? ये कब हो गया? अरे प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं और प्लस MLAs। हाँ, अरे एक मिनट, व्हाट इज द इश्यू? ठीक है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम ऑर्डर, सुप्रीम ऑर्डर। नाउ एवरीवन सांस भी मत लो, चुप, आप बोलो। कौन से ऑर्डर्स? कैबिनेट से। हाँ ठीक है, क्या करेगा? नॉट नेसेसरी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि अगर आप, प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय द कैबिनेट, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रेसिडेंट की भी अपनी एक, दैट इज व्हाई वी से दैट प्रेसिडेंट इज नॉट अ रबर स्टैंप। प्रेसिडेंट क्या नहीं है? रबर स्टैंप नहीं है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास अपने भी कुछ पावर्स हैं, उसको निकाल नहीं सकते अभी। आपको आ रहा है समझ? ना व्हाट वाज द कंफ्यूजन हियर यूअर्स? क्या मतलब ये बिल प्रेसिडेंट को ना भेजे? फिर
हाँ, अरे ऑब्वियसली विद होल्ड एसेंट प्रेसिडेंट। आपको आ रहा है समझ? सेंट्रल लॉज में भी कभी कभी प्रेसिडेंट, सेंट्रल लॉज, ये तो स्टेट की बात है, सेंट्रल लॉज में भी प्रेसिडेंट कभी कभी विद होल्ड कर सकता है। आपको आ रहा है समझ? यस कर सकता है। चलिए अनदर वन, 41, सेक्शन 41 क्विकली, सेक्शन 41 आपको, आपने थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ा है तो थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया। आप आराम से सोचना कि मैं क्या पढ़ा रहा था। प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड, सेक्शन 41, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बजट। ठीक है, तो प्लीज ये याद रख लीजिए। सेक्शन, एलजी में प्लेस बजट, एलजी में प्लेस बजट बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली, बिफोर लेजिस्लेटिव बस, यानी कि अगर बजट पेश किया जाएगा, हु विल पुट इट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? एलजी, और वहां पे कौन? प्रेसिडेंट। चलिए, एंड डोंट कंफ्यूज इट विद द स्पीच ऑफ द बजट। आपको आ रहा है समझ? हाँ, चलिए 43, सेक्शन 43, हाँ सेक्शन 40, ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर 43, इट प्रोवाइड्स फॉर और it deals with appropriation bill, it deals with appropriation bill, to take और to appropriate, दोनों भी लिख सकते हैं, to take और to appropriate, APPROPRIATE, to take और to appropriate funds out of consolidated fund of J&K, consolidated fund of, stop here, the word appropriation means पैसा निकालना, सिंपल याद रख लेना। अगर आपको consolidated fund of UT-JK से क्या निकालने हैं? पैसे, तो आप ऐसे पैसे जब तक ना आप असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस करोगे, उस बिल को हम बोलेंगे, समझ आया? तभी जाके आप पैसा निकाल सकते हो गवर्नमेंट से। ठीक है, इट्स नॉट इजी। चलिए एक और पॉइंट लिखेंगे आप, 45, नॉट 44, 45, not everything mentioned is important for you. 45, vote on account, vote on account, ये टर्म याद रख लेना, वोट ऑन लिख लीजिए। इट इज अ प्रोसेस whereby government can withdraw funds, government can withdraw funds temporarily from consolidated fund of J&K, from consolidated fund of J&K to cover its expenses. अब देखिए हमें पैसे कहां से निकालना है, तो मैंने आपको बोला दो चीजें, वन अप्रोप्रिएशन बिल आप इंट्रोड्यूस करेंगे और उस अप्रोप्रिएशन बिल में जितने साल भर के खर्चे होंगे आप उसमें मेंशन करेंगे। अभी हो जाएगा ना बजट, तो बजट के एंड में ये एक बिल पास करेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना है वो पैसा कहां से निकालेंगे, अपने अकाउंट से। उस अकाउंट को हम बोलते हैं, यहां तक आया समझ, उस बिल को हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। बट जनरली इट टेक्स सम टाइम, इसको 2-3 महीने भी लग सकते
हैं, लेकिन तब तक हमें पैसों की ज़रूरत होगी, होगी नहीं होगी? तो टेम्परेरी पैसा अगर हमें निकालना है, ठीक है, जब तक पूरी बिल पास हो जाएगी उसको हम बोलते हैं बस। याद रहा? पक्का? चलो मैं आपको और किसको नहीं समझ आया? बी ऑनेस्टली, आप लोगों को समझ आया एट द लास्ट? ठीक है, आपको समझ आया? चलिए फिर एग्जांपल की जरूरत नहीं है फिर। यू गाइस आर जीनियस। ठीक है, चलिए, थैंक यू। समझ आ रहा है आपको? ठीक है।